संसार में सतयुग से लेकर कलयुग तक, द्वापर, त्रेता, चारों युगों में जब जब भी संत महापुरुष इस संसार में आए तो संसार में आकर उन्होंने इस दुनिया को, संसार को अलग अलग नामों से पुकारा। किसी महापुरुष ने इस संसार को बाजार की उपमा दी, तो किसी महापुरुषों ने इस संसार को युद्ध क्षेत्र का नाम दिया। कुछ महापुरुष इस संसार को एक खेल, एक तमाशा कहते हैं, और वहीं पर कुछ संत महापुरुष इस संसार को कर्म भूमि का भी नाम देते हैं। कर्म भूमि में, इस संसार में बहुत से लोग आते हैं, हम लोग आते हैं, और जब एक मनुष्य इस कर्म भूमि में आता है तो जन्म लेने के उपरांत आप देखिए कि संसार में उसके कर्मों का सिलसिला आरंभ हो जाता है, और कर्मों को करते हुए वो अनेकों तरह के बंधनों में बनता चला जाता है। उसके बंधन, हमारे बंधन हमें उलझाते चले जाते हैं। संसार की दौड़ में हमें उलझाते चले जाते हैं 84 लाख योनियों के चक्कर में, माया में, आवागमन के चक्कर में, और 84 लाख योनियों की गहरी खाई में। लेकिन अब विचार करें कि कर्मों के इस सिलसिले को जब मनुष्य इस कर्म भूमि में आकर करता है और उसके कर्म उसको तरह तरह के बंधनों में उलझाते हैं, तो विचार करें कि ये सब बंधन क्या है, किन किन बंधनों में वो कर्मों के द्वारा बनता चला जाता है। महापुरुष कहते हैं कि बहुत से बंधन जो इंसान अपने मन के द्वारा उन बंधनों में बंधता चला जाता है। रिश्तों के बंधन, संसार के बंधन, धन का बंधन, और एक बंधन है जो इन सब बंधनों का मुख्य कारण है, और वो है मन का बंधन। मन के बंधन के कारण ही तो इंसान भटकता है, भ्रमित होता है, कभी इधर तो कभी उधर। अब विचार करें हम कि जब इंसान के बंधनों का कारण उसका मन है, इंसान के आवागमन का कारण उसका मन है, इंसान के दुखों का कारण उसका मन है, तो सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि ये मन है क्या। मन, जिसके बारे में महापुरुषों ने कहा कि ये मन विचारों का समूह है, विचार तरंगों का समूह है। जैसे आप देखें कि एक गुलदस्ता है, गुलदस्ता किसका समूह हुआ करता है? गुलदस्ता समूह होता है बहुत से फूलों के इकट्ठ का, फूलों का समूह है। और जैसे एक कपड़ा है, कपड़ा समूह है बहुत से धागों का। ऐसे ही महापुरुषों ने कहा कि हमारा मन भी समूह है बहुत से विचारों का। माइंड इज ए बंडल ऑफ थॉट्स, विचारों का समूह है। जैसे आप देखें कि एक नदी, जैसे उसका प्रवाह जब वह सागर की ओर बढ़ती है तो उसमें बहुत सी तरंगें उठती हैं, ऐसे ही हमारा मन भी, इसमें भी बहुत से विचारों की तरंगें उठती हैं। और ये तरंगें कभी हमें संसार की ओर ले जाती है तो कभी करतार की ओर, कभी ईश्वर की ओर ले जाती है तो कभी दुनिया की ओर। अब विचार करें कि जब विचारों का समूह संसार की ओर होता है तो उस समय हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव भी अलग होता है। जब संसार के विचारों से हटकर हमारा ध्यान, हमारे विचार परमात्मा की ओर होते हैं तो हमारे जीवन के ऊपर उसका प्रभाव भी अलग पड़ता है। लेकिन आज हम बंधन में किसके हैं? हम अपने मन के बंधन में हैं, अपने विचारों के बंधन में हैं। इसलिए किसी ने कहा कि मैन आर नॉट प्रिजनर ऑफ फेट बट ओनली प्रिजनर ऑफ देयर ओन माइंड। इंसान अपने भाग्य का, जो कि भाग्य के बंधन में नहीं है, किस्मत के बंधन में नहीं है, बंधन में है। आज इंसान अपने मन के बंधन में है, विचारों के बंधन में है, और विचार उसे कभी किधर, कभी कहीं, कभी इधर, कभी उधर, चारों ओर भटकाते चले जाते हैं। मन जिस वस्तु का संग करता है, ये मन वैसे ही बन जाता है, क्योंकि मन का स्वभाव क्या है? हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि मन कैसा है? मन एक खाली सफेद कपड़े की भांति, एक खाली गिलास की भांति है। जैसे आप देखिए कि एक सफेद कपड़ा है, एक सफेद वस्त्र है, आप उसे किसी भी रंग में डिप कर दो, डिबो दो, उसके ऊपर कोई सा भी रंग चढ़ा दो, वैसा ही रंग उसके ऊपर चढ़ जाता है। एक खाली पानी के गिलास में आप जैसा भी रंग डाल देंगे, वो पानी का गिलास वैसा ही रंग
उसका बन जाएगा, वैसा ही वो दूर से प्रतीत होगा। कहते महापुरुषों ने कहा कि हे जीव, तू भी सोच, तू भी विचार कर कि तेरा मन भी ऐसे है। मन अपना, इसका कोई रंग नहीं। जैसे जैसे संगति में हम इस मन को बढ़ा देते हैं, अपने विचारों की दिशा को जैसे जैसे हम संसार की ओर, दुनिया की ओर, विचारों की ओर बढ़ा देते हैं, ये मन वैसा ही बन जाता है। और आज हम समाज की अवस्था को देखें, संसार की अवस्था को देखें, समाज में घरों की अवस्था को देखें, एक इंसान के मन की अवस्था को देखें, तो आज उसका प्रभाव इंसान के ऊपर इतना क्यों है। एक भाई भाई, परिवार में पति पत्नी, पेरेंट्स और बच्चे, आज उनके विचार अलग क्यों हैं? क्योंकि आज इंसान ने जैसे रंग में अपने मन को रंग दिया, वैसे ही वो रंगों में रंगते चले जाते हैं और इसी कारण विचारों में विभिन्नता आ जाती है, विचार अलग हो जाते हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि इंसान विचार तो कर, तो सोच तो सही कि आज हम अपने मन को किस संगति की ओर लिए जा रहे हैं, मन को कहां कहां लिए जा रहे हैं। मन को बुराइयों की ओर लिए जा रहे हैं, मन को गलत दिशा की ओर लिए जा रहे हैं। और आज उसका प्रभाव आज हमारे सामने है कि इंसान दूसरा इंसान के सामने जो भी विचार रखता है, एक परिवार दूसरे परिवार के सामने जो भी विचार रखता है, एक भाई दूसरे भाई के सामने जो भी विचार रखता है, एक इंसान दूसरे इंसान की भावना को नहीं समझ पा रहा। आज लड़ाई झगड़े कलह कलेश समाज में ये सब कुछ क्यों है? मन के कारण ही तो है। क्योंकि मन की दिशा कहाँ है? मन की दिशा विपरीत है, मन की दिशा संसार की ओर है। और जब इस मन को सही दिशा मिल जाती है, जब इस मन को सही मार्ग मिल जाता है, तो वो दिशा जब परमात्मा की ओर होती है, तो ये मन जो कि जिसका स्वभाव क्या है, चंचल है, जो जिसका स्वभाव में चंचलता है, टिकता नहीं। आपने देखा होगा, भंवरे को देखा होगा, फूल के ऊपर कभी भंवरा आता है, उसका रस को चखा, फिर दूसरे फूल के ऊपर आ गया, फिर दूसरे से तीसरे फूल के ऊपर चला गया, और ऐसे करते करते पूरे बगीचे में फूलों के ऊपर वो मंडराता रहता है। महापुरुष कहते हैं कि इंसान, तेरा मन भी ऐसा है। एक कामना, एक वस्तु की इच्छा, जो कोई इच्छा थी उसकी पूर्ति हुई, फिर दूसरी वस्तु के पीछे, एक कामना की पूर्ति हुई, फिर दूसरी कामना के पीछे, एक दृश्य को देखा, उसका आनंद लेना चाहा, दूसरा दृश्य दिख गया, फिर उसकी ओर भागा। और करते करते पूरा जीवन मनुष्य इस मन के पीछे अपने जीवन को व्यतीत कर लेता है। मन चंचल है, बंदर की भांति। बंदर को देखा होगा, उसका स्वभाव में कितनी चंचलता है, वो कभी इधर कभी उधर। कहते हैं कि एक बंदर को, स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि एक बंदर को, मान लीजिए कि एक बंदर है आपके सामने, आप उसको शराब पे ला दीजिए, उसके उपरांत बहुत से बिच्छू उसको डंक मार जाएं, तो आप स्वयं ही निर्णय लीजिए कि उस बंदर की अवस्था कैसी बन जाएगी, कितना वो चंचल हो जाएगा। एक बंदर जिसका स्वभाव है चंचलता, और दूसरा उसने शराब पी ली, तीसरा बिच्छू ने डंक मार दिया, और उसकी अवस्था, महापुरुष कहते कि तेरे मन की अवस्था तो इससे भी ऊपर है। इतनी चंचलता है तेरे मन के भीतर, और इस मन के द्वारा तू शांत होना चाहता है, इस मन के द्वारा तू कुछ संसार के अंदर तू ठहराव लाना चाहता है, लेकिन तुझे दिशा चाहिए, तुझे रास्ता चाहिए। और जब संसार में महापुरुष आते हैं, संत आते हैं, तो इंसान को समझाते हैं कि इंसान, कभी अपने मन के विचारों के पीछे मत चलना, कभी अपने मन की कामना के पीछे मत चलना, कभी मन की दौड़ के पीछे मत चलना। क्योंकि मन क्या है? मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। कहते मन के मते मत चलना, मन तो कभी कहीं ले जाएगा, कभी कहीं ले जाएगा, क्योंकि मन के बिगाड़ से ही बिगड़ता है आदमी। जिसने इसको संभाल लिया वही संभल जाता है। कहते जो मन के बिगाड़ से बिगड़ गया, जो मन के विचारों के पीछे लगकर अपनी जीवन की दिशा को उसी ओर ले गया, तो उसका जीवन कहाँ जाएगा? आज न्यूज़पेपर, आज परिवारों की अवस्था, आज समाज की अवस्था, आज देश की अवस्था हमारे सामने है। हम सब लोग भली भांति परिचित हैं इंसान के विचारों से।
आज एक इंसान दूसरे इंसान से ऐसे दौड़ में शामिल है कि मैं आगे निकल जाऊं, दूसरा इंसान तीसरे इंसान से आगे निकल जाना चाहता है, एक भाई दूसरे भाई से आगे निकल जाना चाहता है, और ऐसे करते करते विचारों की इस दौड़ में समाज की अवस्था क्या है कि वो कहां का कहां चला गया, विनाश के द्वार पर ही तो खड़ा हुआ है। विनाश ही तो उसके जीवन में है। क्यों? क्योंकि सद्मार्ग नहीं मिल पाया, मन को टिकाने का रास्ता नहीं मिल पाया। और महापुरुष कहते हैं कि मन के मते न चलिए, मन के मते मत चलना, मन के पीछे लगकर मत चलना। क्योंकि जैसे आप देखें कि हमारा मन है, जैसे एक पानी को देखिए, पानी को आपने गिरते हुए देखा होगा। पानी जब नीचे आता है तो कितनी आसानी से, कितने आराम से वो नीचे आ जाता है। लेकिन यदि उसी पानी को, उसी जल को आप ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो बहुत समय लग जाता है और उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। इसलिए मन की चंचलता, मन का स्वभाव जो नीचे की ओर है, इसका प्रभाव विचारों का संसार की ओर है। बड़े आराम से इंसान संसार की ओर बढ़ जाता है, लेकिन अपने मन के विचारों को ऊपर उठाना है, सद्मार्ग की ओर लेकर जाना है, तो कैसे लेकर जा पाएगा? इस मन को उस सच के रास्ते पर, मन के विचारों को आध्यात्म के रास्ते पर, ईश्वर के रास्ते पर चलते हुए ऊपर उठाने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे संत महापुरुष वो जब जब इस संसार में आए